हैप्पी न्यू ईयर 2023 सभी को। और भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ मैं कि आप लोग 2023 में आगे बढ़ें, सफलताओं की सीढ़ियों पर आगे बढ़ते रहें हमेशा के लिए। और 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों के लिए, ठीक है। और ये जो करंट अफेयर का वीडियो है आज है 1 तारीख। तो मैं मिडनाइट 12:25 हो रहे हैं अभी, ठीक है। जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो और सभी लोग लाइक कर दो। अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खुशी मनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खुशी के साथ साथ अपनी प्रिपरेशन को भी जारी रखो। एक बार नौकरी मिल जाए तो सभी खुशियाँ तुम्हारे पास होंगी। तो हम जो डेली का रूटीन हमारा है, हम रोज़ करंट अफेयर का वीडियो देखते हैं और 10 क्वेश्चन हैं आज के लिए। तो आज हम सभी क्वेश्चनों को कवर करेंगे जल्दी से। पहला क्वेश्चन है, चलिए वीडियो को देरी ना करते हुए आपको हैप्पी न्यू ईयर की सबको शुभकामनाएं, ठीक है। चलो हम वीडियो को शुरू करते हैं। और हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, भारत की पहली अंडर वाटर सुरंग जो बनाई जा रही है, भारत की पहली अंडर वाटर सुरंग का निर्माण किस नदी के नीचे किया जा रहा है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ब्रह्मपुत्र, गंगा, हुगली या कोसी नदी। जल्दी से कमेंट करके बताइए मुझे, जो भारत की पहली अंडर वाटर सुरंग जो जिसका निर्माण किया जा रहा है वो कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हुगली नदी। और हुगली की जो सहायक नदी होती हैं वो होती हैं दामोदर और रूपनारायण नदी। 2 नदी सहायक नदी हैं हुगली की। उसके बाद गंगा की जो सहायक नदी हैं वो रामगंगा है, यमुना है, सरयू है, गंडक है, कोसी है, महानदी है और सोन नदी है, ठीक है। कोसी नदी की जो सहायक नदियाँ हैं वो इंद्रावती है, दूध कोसी है, लिखू नदी है, तमोर और अरुणा नदी है। ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदियाँ हैं वो हैं लोहित नदी, तीस्ता नदी और बराक नदी। मैं क्वेश्चनों को लिखूंगा नहीं, ठीक है। जहाँ मुझे मेंशन करने की ज़रूरत होगी मैं खुद कह दूँगा, इसलिए मैंने क्वेश्चन के रिलेटेड पहले ही लिख कर तैयार कर लिया है, जो अपना टाइम भी वेस्ट ना हो और हम क्वेश्चनों को भी जल्दी देख लें, ठीक है। आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। महान खिलाड़ी पेलो का अभी हाल ही में निधन हो गया है, ठीक है। महान खिलाड़ी पेलो का अभी हाल ही में निधन हुआ है। तो वो किस खेल से संबंधित थे? वॉलीबॉल, फुटबॉल या क्रिकेट, उसके बाद रग्बी, फुटबॉल। तो ये जो पेलो जो संबंधित थे वो थे फुटबॉल से संबंधित थे और ये थे ब्राज़ील के, ठीक है। ब्राज़ील देश के थे ये। इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। उसके बाद जो जितने खिलाड़ी होते हैं जिस खेल से संबंधित वो हम देख लेते हैं जल्दी से। कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। उसके बाद खो खो में 9, फुटबॉल में 11, हॉकी में 11, पोलो में 4, शतरंज में 2, बेसबॉल में 9, नेटबॉल में 7 और रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। किसे एलुमिनी अवार्ड 2022 से प्रदान किया गया है? तो किसे एलुमिनी अवार्ड 2022 दिया गया है? तो डॉक्टर मनोज रंजन नायक और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर अर्जुन कल्याण, डॉक्टर निशा कुमारी। तो जो एलुमिनी अवार्ड 2022 जो दिया गया है वो दिया गया है डॉक्टर रंजन नायक को, ठीक है। डॉक्टर मनोज रंजन नायक को ये अवार्ड दिया गया है। और जो प्रमुख अवार्ड दिए गए हैं 2022 में उनको हम एक नज़र में देख लेते हैं। ये मेरिटोरियस सर्विस मेडल जो दिया गया है, ये सिंगापुर की तरफ से दिया गया है और ये दिया गया है सुनील लांबा। ये कौन है? ये नौसेना प्रमुख हैं वर्तमान में, ठीक है। 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 जो दिया गया है वो दिया गया है आशा पारिक को। और बुकर पुरस्कार 2022 जो दिया गया है वो दिया है सैहान करुणा तिलका को। और 31वां सरस्वती सम्मान 2022 जो दिया गया है वो प्रोफेसर रामदरस मिश्र को दिया गया है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 जो दिया गया है वो दिया गया है दामोदर मौजो को, ठीक है। तो ये प्रमुख पुरस्कार थे 2022 के। और पुरस्कार का एक वीडियो मैं बना भी चुका हूँ, तो अगर डिटेल में वीडियो देखना हो तो आप डिटेल में उस वीडियो को देख लेना, ठीक है। जो मोस्ट पुरस्कार हैं मैं ऐसे ही कवर करता रहूँगा धीरे धीरे। जो भी 2022 में पुरस्कार दिए गए हैं मैं सबको लेके आऊँगा धीरे धीरे। अभी मैंने जो इंपॉर्टेंट पुरस्कार हैं उन्हीं को सिलेक्ट किया था, ठीक है। तो ये मैंने 4 पुरस्कार मैंने अभी सिलेक्ट किए हैं, तो वो आप देख लेना। शायद 5 होंगे, 1 2 3 4 5 पुरस्कार हैं। तो जो इंपॉर्टेंट पुरस्कार हैं वो मैं क्वेश्चन के साथ लाता रहूँगा। चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सभी स्कूलों में मेगा PTM योजना की शुरुआत की है? तो किस राज्य सरकार ने या केंद्र शासित प्रदेश ने मेगा PTM योजना की शुरुआत की है? उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, दिल्ली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा दिल्ली ने ये योजना शुरू की है। और प्रमुख योजना जो 2022 की हैं जो चलाई जा रही हैं, ठीक है। हेम ड्रोन ए थॉन कार्यक्रम जो चलाया गया था भारतीय सेना द्वारा। मिशन भूमिपुत्र जो योजना आई थी वो असम सरकार द्वारा लाई गई थी। और काशी यात्रा योजना जो लाई गई थी वो कर्नाटक सरकार द्वारा लाई गई थी। फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट योजना जो लाई गई थी वो आंध्र प्रदेश द्वारा लाई गई थी। चिराग योजना जो लाई गई थी वो हरियाणा सरकार द्वारा लाई गई थी। और सुरक्षा मित्र योजना जो लाई गई थी वो केरल द्वारा लाई गई थी। अभी हाल ही में CGL का जो एग्जाम हुआ है उसमें से प्रत्येक शिफ्ट में योजनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। तो योजनाओं से भी रिलेटेड एक वीडियो में बना चुका हूँ, वो जाकर आप देख लेना।
चलते हैं अपने 5वें क्वेश्चन की तरफ। अभी हाल ही में कहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल स्वच्छता संस्थान और मेट्रो पर्पल लाइन का उद्घाटन किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी ने जल स्वच्छता संस्थान और मेट्रो पर्पल लाइन का उद्घाटन कहाँ पर किया है? दिल्ली, कोलकाता, भुवनेश्वर या तमिलनाडु? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा कोलकाता। कोलकाता में प्रधानमंत्री मोदी ने जल स्वच्छता संस्थान और मेट्रो पर्पल का उद्घाटन किया है। ठीक है, आगे इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम। जो प्रधानमंत्री किसान सम्मेलन जो 2022 में किया गया है, तो ये किया गया है नई दिल्ली में। आत्मनिर्भर भारत योजना जो लाई गई थी वो लाई गई थी नवंबर 2020 में। ऑपरेशन ग्रीन योजना जो लाई गई थी वो लाई गई थी कोरोना काल में शुरू की गई थी ये। ठीक है, और ये किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी? खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय द्वारा ये योजना ऑपरेशन ग्रीन योजना लाई गई थी और ये कोरोना काल में शुरू की गई थी। मत्स्य संपदा योजना जो लाई गई है वो लाई गई है किसानों की आय को दोगुना करने के लिए। किसानों की आय दोगुना करनी है, तो उसके लिए जो योजना लाई गई है वो लाई गई है मत्स्य संपदा योजना। और PM वाणी योजना जो लाई गई है वो लाई गई है सार्वजनिक स्थानों पर वाईफाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु। ठीक है, आगे चलते हैं। योजना जो महत्वपूर्ण योजना है वो मैं लाता रहूँगा। ऐसे वीडियो जैसे क्वेश्चन होगा उसी से रिलेटेड मैं फैक्ट जो भी बनेंगे तो मैं वो भी कवर करता रहूँगा। आगे चलते हैं हम 6वें क्वेश्चन की तरफ। 6वां क्वेश्चन होगा हमारा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। वंदे भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलाई जाएगी? तो हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी गुड़ी तक, या हावड़ा से फेमस जाल तक, या हावड़ा से जेम्स घाट तक, या हावड़ा से सेंट पॉल तक? तो ये जो वंदे भारत ट्रेन जो है अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है, तो ये जो चलाई जाएगी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी। और ये कहाँ है? कोलकाता में है। ठीक है, आगे चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। विश्व बिल्टज चैंपियनशिप 2022 में किसने रजत पदक अपने नाम किया है? तो ये जो रजत पदक जीता है, जल्दी से आप आंसर कर सकते हैं अगर मालूम हो तो ये जो रजत पदक जीता है वो जीता है कोनेरू हम्पी ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों हो जाएगा चौथा। और ये किससे संबंधित है कोनेरू हम्पी? ये खेलती हैं शतरंज कह लो या चेस कह लो, चेस। ठीक है, चेस खेल से संबंधित हैं ये। और जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं वो हम देख लेते हैं। जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 जो दिया गया है अभी, तो ये कितने खिलाड़ियों को दिया गया है? तो मैंने जो मोस्ट खिलाड़ी हैं जो आ सकते हैं वो मैंने लिए हैं। तो एक सीमा पुनिया को दिया गया है, लक्ष्य सेन को दिया गया है, HS प्रणय को दिया गया है, उसके बाद अमित पंघाल को दिया गया है, निखित जरीन को दिया गया है और प्रदीप कुलकर्णी को दिया गया है। तो ये जो इंपॉर्टेंट खिलाड़ी थे जो आ सकते हैं वो मैंने कवर कर लिए हैं। सीमा पुनिया, उसके बाद लक्ष्य सेन, HS प्रणय, और उसके बाद हैं निखित जरीन, और उसके बाद हैं प्रदीप कुलकर्णी। और ये किस खेल से संबंधित है वो भी मैं एक बार बता देता हूँ। किस खेल से कौन सा खिलाड़ी संबंधित है ये भी पूछ लेता है। तो ये जो सीमा पुनिया है वो हैं एथलेटिक्स। उसके बाद जो लक्ष्य सेन हैं वो हैं बैडमिंटन। उसके बाद HS प्रणय जो खेलते हैं वो भी बैडमिंटन ही खेलते हैं। उसके बाद जो अमित पंघाल हैं वो हैं बॉक्सिंग से रिलेटेड, बॉक्सिंग। उसके बाद निखित जरीन जो हैं वो भी बॉक्सिंग से रिलेटेड हैं, बॉक्सिंग। ठीक है, उसके बाद प्रदीप कुलकर्णी ये खेलते हैं चेस। इधर मैं मेंशन कर देता हूँ थोड़ा, एक मिनट। ये जो खेलते हैं दोस्तों ये खेलते हैं चेस या शतरंज कह सकते हैं इसे। आगे चलते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। ICC क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 की दौड़ में महिला व पुरुष वर्ग में इकलौती शामिल होने वाली महिला बनी है। तो कौन बनी है? नीतू शर्मा, ऋतु सिंह, स्मृति मंदाना या मिताली राज? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा स्मृति मंदाना को क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 की दौड़ में फर्स्ट महिला और पुरुष वर्ग में पहले नंबर पे हैं। तो इन्हीं को क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा। और जो आगामी खेल प्रतियोगिता हैं उनको मैंने मेंशन किया है। तो ICC क्रिकेट विश्व कप 2023 जो होगा वो होगा भारत में। महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 जो हुआ है वो न्यूजीलैंड में हुआ है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 जो होगा वो होगा लॉस एंजल्स USA अमेरिका में। शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल 2024 जो होंगे वो होंगे दक्षिण कोरिया में। और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2032 जो होगा वो होगा ऑस्ट्रेलिया में। और
विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 जो होगी वो होगी भारत में, और एशियाई खेल 2026 जो होंगी वो होंगी जापान में। ठीक है, जो आगामी प्रतियोगिताएं हैं, जो आने वाली प्रतियोगिताएं हैं, उनको मैंने कवर किया है। तो इसके और भी क्वेश्चन हैं, और भी मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, और जैसे ही क्वेश्चन से रिलेटेड कोई फैक्ट आएगा तो मैं उसे कवर भी करता रहूँगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम 9वें क्वेश्चन की तरफ। विश्व यूथ वेट लिफ्टिंग 2022 में किसने 55 किलोग्राम भार में, ठीक है, भार वर्ग में पहला स्वर्ण पदक अपने नाम किया है? तो पहला स्वर्ण पदक वेट लिफ्टिंग, जो विश्व यूथ वेट लिफ्टिंग हो रही है, तो उसमें पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? आशीष कुमार, पुरुषोत्तम, दीपिका कुमारी या गुरु नायडू? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा गुरु नायडू ने पहला स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। आगे चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। विश्व यूथ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो तमिलनाडु, नागरकोइल, केरल, उड़ीसा, महाराष्ट्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा तमिलनाडु, नागरकोइल। तो विश्व यूथ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन जो हो रहा है, वो हो रहा है तमिलनाडु, नागरकोइल। तो तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं वो, उनका नाम है M.K. स्टालिन, और जो राज्यपाल हैं वो हैं N.R. रवि। इसके साथ ये सेशन ख़त्म करता हूँ मैं, और आपको 2023 हैप्पी न्यू ईयर की हार्दिक बधाई। आपको सफलता की सीढ़ी हमेशा चढ़ते रहो, ये मेरी दुआएं हैं, और मेहनत करते रहो, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। थैंक यू वेरी मच वीडियो वॉच करने के लिए।